हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। आज हम आपको समझाएँगे कि अगर 2 संख्याएँ पॉइंटों में लिखी हुई हो, तो हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम संख्याओं को कब जोड़ेंगे और कब घटाएँगे। अगर दोनों संख्याएँ प्लस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो तब भी हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर दोनों संख्याएँ माइनस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। और संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए -4.5 प्लस 2.5 इन संख्याओं को हमें क्या तो जोड़ना है या घटाना है। इसका कैसे पता लगाएँगे? यहाँ पर देखिए पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है। तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। हम कैसे पता करेंगे कि पॉइंटों के अंदर कौन-सी संख्या बड़ी है और कौन-सी संख्या छोटी है? तो हमें क्या करना है? पॉइंट से इस तरफ यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको देखना है कि कौन-सी संख्या बड़ी है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में है 4 और यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में है 2। तो इन दोनों में कौन-सी संख्या बड़ी है? 4। तो हम क्या करेंगे 4.5 में से 2.5 को घटा देंगे। यहाँ पर आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर हम संख्याओं को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखना होता है। जैसे कि हम 4.5 में से 2.5 को घटाएँगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.5 यहाँ पर देखिए पॉइंट है तो हम पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगाएँगे और पॉइंट के बाद 5 लिखा हुआ है तो हम 5 लिख देंगे और पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 2 हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमें संख्याओं को घटाना है क्योंकि पहली संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। 5 में से 5 को घटाएँगे तो 0 आएगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। 4 में से 2 को घटाएँगे तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा 2.0 या फिर हम कह सकते हैं 2, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद उसके बाद हम कितनी भी ज़ीरो लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप यहाँ पर कितनी ज़ीरो लगाओगे या नहीं। और पॉइंट से पहले सबसे आगे भी आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, पॉइंट के बाद केवल 2 ही अंकों को लिखना होता है, 0, 0, ठीक है? लेकिन यहाँ पर 0, 0 लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 2। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है? और यहाँ पर देखिए कौन-सी संख्या इन दोनों में से बड़ी है। 4.5 बड़ी है, तो इसका चिन्ह कौन-सा है? माइनस का। तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह भी लगा देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इन संख्याओं के पॉइंट को हटाएँगे। पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ से यहाँ तक ये संख्या हो जाएगी 45। तो हम 45 लिखेंगे और बटे में हमेशा 1 रखना है। और अब आपको देखना है कि पॉइंट के बाद में यानी पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने अंक लिखे हुए हैं? तो यहाँ पर 1 अंक है, तो हम 1 0 लगा देंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएँगे। अब ये संख्या हो जाएगी 25 तो हम 25 को ऊपर लिख देंगे और बटे में हमेशा 1 को लिखना है और पॉइंट के राइट साइड में कितनी संख्याएँ हैं? 1 तो हम यहाँ पर भी 1 0 लगा देंगे। अब आपको क्या करना है ऊपर और नीचे ऐसी संख्या को ढूँढना है जो ऊपर वाली संख्या को भी पूरा-पूरा भाग कर दे और नीचे वाली संख्या को भी पूरा-पूरा भाग कर दे। तो इसका पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि 45 के गुणनखंड करेंगे और 10 के गुणनखंड करेंगे। तो हम 45 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम 45 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करके देखते हैं। 2 से भाग करेंगे 45 को, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 में से 4 को घटाएँगे तो 0 आएगी, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएँगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 45 को भाग करके देखना है।
3 से भाग करेंगे 45 को, ये हो जाएगा 3 एकम 3। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगी। इस 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे 45 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 15 उसको हम नीचे लिख देंगे। अब 15 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है। 3 से भाग करेंगे 15 को, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 3 को हम 15 के सामने लिख देंगे, और जो आंसर आया 5 उसको नीचे लिख देंगे। अब 5 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखेंगे। 5 को भाग करेंगे 3 से, 3 एकम 3। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब आपको क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 5 को भाग करना है। जब हम 5 से 5 को भाग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हम 5 को यहाँ पर लिख देंगे 5 के सामने, और जो आंसर आया उसको नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास 45 के गुणनखंड क्या आए, 3 3 5। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर गुणनखंड लिख देंगे गुणा के अंदर, 3 गुणा 3 गुणा 5। क्योंकि अगर हम इन तीनों की गुणा करें तो हमारे पास 45 ही आएगा। 3 तिया 9, 9 पंजे 45 हो जाएगा। और बटे में अब हम 10 के गुणनखंड करेंगे। 10 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम 10 को 2 से भाग करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 2 को हम लिख देंगे 10 के सामने, और जो हमारा आंसर आया 5 उसको नीचे लिख देंगे। अब हमें दोबारा फिर से 5 को 2 से ही भाग करके देखना है। 5 को भाग करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर एक शेषफल बच चुका है। अब आपको क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 5 को भाग करके देखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 को भाग किया था 3 से, तो हमारे पास शेषफल बचा था। तो अब आपको क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5, 5 से 5 को भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 को 5 से भाग किया था तो हमारे पास 1 आ गया था। तो हम 5 को यहाँ पर लिख देंगे 5 के सामने, और जो आंसर है उसको नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और 5। तो हम इनको भी गुणा के अंदर लिख देंगे, 2 गुणा 5 यानी 2 की गुणा 5 से करेंगे तो 10 ही आएगा। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें 25 के गुणनखंड करने हैं। जब हम 25 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 5 गुणा 5, यानी जब हम 5 की गुणा 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 आएंगे, 2 गुणा 5। अब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे किसी ऐसी संख्या को ढूंढना है जो ऊपर और नीचे एक जैसी हो यानी सेम हो। तो यहाँ पर देखिए 5 ऊपर भी है और 5 नीचे भी है। तो हम 5 को 5 से काट देंगे, यानी कि 5 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। ऐसा हमें तभी करना है जब ऊपर और नीचे सभी संख्याएं गुणा के अंदर लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ पर है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोबारा फिर से इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा कर देनी है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 आएगा, 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9 ही आएगा, 9। और बटे में 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो संख्या ऊपर और नीचे एक जैसी है हम उसको काट देंगे यानी कि भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो हम 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर भी 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें इनकी आपस में गुणा कर देनी है। 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा, और बटे में 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे जो संख्याएं लिखी हुई है उनका हमें एलसीएम लेना है यानी लसागु। जब हम 2 और 2 का लसागु लेंगे तो हमारे पास लसागु 2 ही आएगा। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। अगर हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 1 की गुणा ऊपर करनी है -9 से, तो हमारे पास -9 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें दोबारा फिर से 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए।
तो हम क्या करेंगे, 2 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमें इस 1 की गुणा करनी है ऊपर 5 से, तो ये हो जाएगा 1 पंजे 5 बटे में 2 को रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह माइनस का है और दूसरा चिन्ह प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, पहला चिन्ह माइनस का और दूसरा चिन्ह प्लस का हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं, यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या 9 है, 9 में से हम 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 9 जो संख्या है वो बड़ी है और इसका चिन्ह है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें दोबारा फिर से इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। 4 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुना 2, यानी 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 ही आएगा। और बटे में जब हम 2 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुना 1, यानी 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 एक जैसा है ऊपर और नीचे। जब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर भी जब हम 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा बटे में, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 बटा 1, माइनस का चिन्ह तो हम यहाँ पर लगाएंगे ही। और 2 बटा 1 बचा, 2 बटा 1 का क्या मतलब है, अगर हम इसको भाग करना चाहें तो जो संख्या नीचे होती है उससे हमें भाग करना होता है और जो संख्या ऊपर होती है उसको। तो हम 1 से भाग करेंगे 2 को तो ये हो जाएगा 1 दूनी 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगी, तो हमारा आंसर क्या आया, 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों जो चिन्ह हैं ये माइनस के हैं। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जब दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो हमें इन संख्याओं को जोड़ना है, 5 को और 0.5 को। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 0.5, 0.5। और यहाँ पर देखिए अगर हम 5 के बाद पॉइंट लगा दें, और पॉइंट लगाने के बाद मैंने कहा था कि हम कितने भी 0 लगा सकते हैं आगे या फिर पीछे। तो इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगा देंगे, या फिर आप इस तरह से कीजिए, पहले तो पॉइंट वाली जो संख्या है 0.5 इसको लिखिए 0.5। अब लिखिए 5 को। 5 को किस तरह से लिखना है, यहाँ पर देखिए 5 लिख दिया हमने। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो इसके सामने, यानी कि इसके पीछे और इसके सामने हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं। अब आपको ये समझना है कि हम पॉइंट के बाद केवल और केवल 2 ही अंकों तक जा सकते हैं, यानी हम 5.00 लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 5.00। ठीक है, चाहे तो आप इस तरह से लिखिए 2 अंक तक। अगर आप 2 अंक तक लिखेंगे तो यहाँ पर भी 2 अंक करने पड़ेंगे। मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पर एक और 0 लगा दीजिए। अब हमें इनको जोड़ना है, 0 में 0 को जोड़ देंगे तो 0 आएगा, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगा देंगे। अब हम 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 5.50। अब यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आया ये है 5.5। अगर हम 5.5 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर एक 0 लगा दे तो हमारा आंसर ये ही आ जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से कीजिए या फिर सबसे पहले इस पॉइंट को हटाइए और फिर क्वेश्चन को हल कीजिए। अगर हम इस पॉइंट को हटाए तो हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए -5 लिखा हुआ है तो हम -5 लिख देंगे। माइनस 0.5 इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को पूरी को 1 कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा 0.5, 0.5, यानी कि पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे ऊपर 5 और बटे में 1 लिखना है। और अब देखिए पॉइंट के बाद में यहाँ पर 1 अंक लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको किस तरह से हल करना है, अगर संख्याएं बटे में लिखी हुई हो
क्या तो हम गुणा के रूप में संख्याओं को लिख देते हैं, यानी कि 5 के गुणनखंड करेंगे और 10 के गुणनखंड करेंगे। 5 के अगर हम गुणनखंड कर दे तो ये आएगा 5 गुणा 1 और बटे में अगर हम 10 के गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 1 बटे में 2। ठीक है, क्या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर सबसे आसान तरीका ये भी हो सकता है कि इन दोनों संख्याओं में आप ये देखें कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 5 है। अब आपको क्या देखना है कि इस 5 से दूसरी संख्या भी कट जाती है या नहीं, यानी कि दूसरी संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाती है या नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर हम 5 को 5 से भाग करें तो ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर हम 10 को भाग करें, 10 को भी हम 5 से ही भाग करेंगे क्योंकि छोटी संख्या 5 है, तो हमें 5 से ही दोनों संख्याओं को भाग करना है। तो हम 10 को 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा यानी कि एक बार में, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 2 बार में पूरा पूरा भाग हो गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे -5 माइनस ये हो जाएगा 1 बटे में 2। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। आप चाहे इस तरह से करें या इस तरह से करें, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर हमेशा एक बात को ध्यान में रखिए, चाहे हम संख्याओं को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो या गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगर एक संख्या बटे में लिखी हुई है तो दूसरी संख्या को भी हमेशा बटे में करना है। तो बटे में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए -5 लिखा हुआ है। अगर हम -5 के बटे में 1 कर दे तो -5 ही आएगा, यानी कि जब हम 5 को 1 से भाग कर देंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो हम चाहे -5 लिखे या फिर -5 बटे में 1 लिखे, एक ही बात है, और ये हो जाएगा -1 बटे में 2। अब आपको क्या करना है, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उनका एलसीएम लेना है, यानी लसाअ। तो हम इन दोनों का लसाअ लेंगे तो लसाअ आएगा 2। अब आपको क्या करना है, 1 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। अगर हम 1 का पढ़ा 2 बार पढ़े तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 2 की गुणा ऊपर करनी है -5 से। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 10 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब 2 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 2 ना आ जाए। अगर हम 2 का पढ़ा एक बार पढ़े तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस 1 की गुणा हमें यहाँ पर करनी है ऊपर। 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो हम क्या करते हैं, जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 10 और 1 हो जाएंगे 11। अब यहाँ पर देखिए संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए 10 जो संख्या है वो बड़ी है और 10 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 11 बटे 2 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमें माइनस का चिन्ह तो लगाना ही लगाना है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 11 बटे 2 का क्या मतलब है, अगर हम भाग करें, 11 को भाग करना है 2 से। ठीक है, जब हम 11 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। आप चाहे तो इसको ही यहाँ पर आंसर के रूप में लिख सकते हैं। इसको आंसर के रूप में किस तरह से लिखेंगे, पहले तो आपको आंसर को लिखना है, उसके बाद शेषफल को लिखना है, उसके बाद जिस संख्या से आपने भाग किया उसको लिखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 को लिखना है, 5 को लिखेंगे, बटे का चिन्ह लगाना है बराबर के चिन्ह के सीधो सीध। उसके बाद शेषफल को लिखना है ऊपर और जिससे हमें भाग किया उसको लिखना है नीचे। तो ये हो जाएगा -5 सही 1/2। या फिर आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, 2 से भाग करेंगे 11 को तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 11 में से 10 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट लगाना है और यहाँ पर भी एक साथ पॉइंट लगाना है। ठीक है, दोनों जगह एक साथ पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद में हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है
कि अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है तो हम पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं या फिर पॉइंट से पहले भी कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक जीरो को लगा दिया है, इस जीरो को हम ऊपर से नीचे उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10। 10 में से 10 को घटाएंगे तो जीरो आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 5.5। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 5.5 को। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, जब पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का होता है तो हम संख्याओं को घटा देते हैं, यानी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। यहाँ पर देखिए कैसे पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 8.40 लिखा हुआ है, 8.40 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट से पहले यानी कि लेफ्ट साइड में कौन सी संख्या बड़ी है, यहाँ पर जो संख्या बड़ी होगी वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है और यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी हुई, 10। तो हम क्या करेंगे, 10 पॉइंट, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर लिखे हुए हैं, 2, तो हम यहाँ पर 2 ही जीरो लगा देंगे और नीचे लिखेंगे 8.40, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिखना है और घटा देंगे। जीरो में से जीरो को घटाएंगे तो जीरो ही आएगी, जीरो में से 4 नहीं घटेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर से ढाई लेंगे, तो इधर से भी ढाई नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक के पास से यहाँ पर ढाई ले लेंगे, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर जीरो रह जाएंगे। अब हमें यहाँ से ढाई लेनी है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 और यहाँ पर रह जाएंगे 9, ठीक है। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट को लगा देंगे। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर जीरो बचा है तो हम जीरो लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 1.60। आप चाहे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1.6, आप चाहे इस तरह से लिखे या फिर इस तरह से लिखे या फिर इस तरह से लिखे, आपकी मर्जी है। अगर आप इसको पॉइंट हटा करके सोल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए 10 लिखा हुआ है तो हम 10 लिख देंगे, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस भी लगा देंगे। अब देखिए पॉइंट हटाने के बाद यहाँ से यहाँ तक यानी ये पूरी संख्या क्या बन गई, 840। तो हम 840 को ऊपर लिख देंगे और बटे में पॉइंट के बाद यानी राइट साइड में जितने अंक है उतनी जीरो लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक भी लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। अब इसको आप कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 840 बटे 100 को, चाहे तो आप इसको इस तरह से सोल्व करें, 840 बटे में 100 है, तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 84 बटे में 10। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो 84 के गुणनखंड करेंगे, यह हो जाएगा 2 चौक 8, यहाँ से जीरो बचेगी तो यह हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से जीरो बचेगी तो ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 सते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो 84 के गुणनखंड क्या है, 2 2 3 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 लिख देंगे और बटे में लिखेंगे 10 के गुणनखंड। तो 10 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुना 5। तो हम 2 को काट देंगे और जो बच गए उन सभी की आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6 6 सते 42 और बटे में हो जाएगा 5। आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं या फिर 840 और 100 के गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 840 और 100 का मैसे भी ले सकते हैं। 840 और 100 का मैसे लेने के लिए हम क्या करेंगे, 840 और 100 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो हम 840 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 840 को 2 से भाग करके देखते हैं। 840 को भाग करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 में से 8 को घटाएंगे तो जीरो आएगी, ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 2 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही आएगी। 2 को हम लिखेंगे 840 के सामने और जो आंसर आया 420 उसको नीचे लिख देंगे। अब 420 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। 420 को भाग करेंगे 2 से, यह हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 2 को उतार लेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आएगी, और जब हम 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को लिखेंगे हम 420 के सामने और जो आंसर आया 210 उसको नीचे लिख देंगे। अब हमें 210 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। 210 को भाग करेंगे 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 1 को उतार लेंगे। पहाड़ा न चलने की यहाँ पर 0 लगा देंगे, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगी। तो हम 2 को 210 के सामने लिख देंगे और 105 को लिख देंगे नीचे। अब हमें 105 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। 105 को भाग करेंगे 2 से, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3। 3 से हमें 105 को भाग करके देखना है। 3 से भाग करना है 105 को, ये हो जाएगा 3 तिया 9। 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 3 पंजे 15 हो जाएगा। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 3 को हम 105 के सामने रख देंगे और 35 को रखेंगे नीचे। अब हमें 35 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है। 3 से भाग करेंगे 35 को, 3 एकम 3 हो जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 3 एकम 3, 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5। 5 से 35 को भाग करके देखना है। 5 से भाग करेंगे 35 को तो ये हो जाएगा 5 सते 35। 35 में से 35 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 5 को हम लिख देंगे 35 के सामने और जो आंसर आया 7, 7 को नीचे लिखेंगे। अब हम 7 को 7 से ही भाग करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 840 के सामने अभाज्य गुणनखंडों को रख देंगे। 2 3 बार लिखा हुआ है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यह हो जाएंगे। अब हमें 100 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 100 को 2 से भाग करके देखते हैं। 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगी, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगी। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही आएगी। 2 को हम लिखेंगे 100 के सामने और 50 को लिख देंगे नीचे। अब 50 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है। 50 को भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 में से 10 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को 50 के सामने लिख देंगे और जो आंसर आया 25 इसको नीचे लिख देंगे। अब हमारा 25 जो है 5 से भाग होगा तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 5 को हम 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या है, 2 2 5 5। इनको हम 100 के सामने रख देंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। यानी कि अब हमें क्या देखना है, इन गुणनखंडों में और इन गुणनखंडों में जो संख्या एक जैसी होगी उसको हमें यहाँ पर रखना है गुणा के रूप में। तो यहाँ से देखिए 2 एक जैसा है इन दोनों में, तो हम 2 को यहाँ पर रखेंगे। दोबारा फिर से हम 2 को ही देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 दोबारा फिर से कॉमन है तो हम गुणा में 2 को रखेंगे। अब दोबारा फिर से 2 को ही देखना है। 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है तो हम नहीं रखेंगे। 2 के बाद 3 आता है। 3 इस गुणनखंड में तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हम 3 को भी नहीं रखेंगे।
3 के बाद 5 आता है। यहाँ पर देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी दोनों गुणनखंडों में 5 है, तो हम गुणा में 5 कर देंगे और दोबारा फिर से 5 को देखेंगे। देखिए यहाँ पर 5 है लेकिन इसमें दूसरा 5 नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7, तो हम 7 को देखेंगे। 7 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम 7 को भी छोड़ देंगे। इनकी आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 20 से 840 को भाग करना है और 100 को। जब हम 840 को 20 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 20 चौक 80, 84 में से 80 को घटाएंगे तो 4 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे। 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 में से 40 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 840 और 100 में 20 एक ऐसी संख्या है जो 840 को पूरा पूरा भाग कर देगी और 100 को भी पूरा पूरा भाग कर देगी। तो यहाँ से क्या आया, 42। तो हम यहाँ पर 42 लिखेंगे, 42 और बटे में क्या होगा, 100 को भी हम 20 से भाग करेंगे, 20 से भाग करेंगे 100 को, तो क्या आएगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। 100 में से 100 को घटाएंगे तो 0 आएगी, बटे में 5 हो जाएगा। यानी 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 42, और 20 से ही भाग करेंगे 100 को, तो यहाँ से क्या आएगा, 5, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। ये हो जाएगा 10 माइनस 42 बटे में 5। अब हमें क्या करना है, अगर कोई एक संख्या बटे में लिखी हुई है तो दूसरी संख्या को भी बटे में करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 के बटे में 1 कर देंगे और माइनस 42 बटे 5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उनका एलसीएम लेना है, यानी लैसे। तो इनका लैसे हो जाएगा 5। अब हमें 1 का पारा तब तक पढ़ना है जब तक कि 5 ना आ जाए। अगर हम 1 का पारा 5 बार पढ़े तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें इस 5 की गुणा यहाँ पर करनी है 10 में, तो ये हो जाएगा 5.50। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 5 का पारा तब तक पढ़ना है जब तक कि 5 ना आ जाए। अगर हम 5 का पारा एक बार पढ़े तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 1 की गुणा ऊपर यहाँ पर करनी है 42 में, तो ये आएगा 42। 5 को लिखेंगे बटे में। अब यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, पहला चिन्ह प्लस का और दूसरा चिन्ह माइनस का हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। यानी हमें क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। 50 में से 42 को घटाएंगे तो 8 आएगा, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद देखिए संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 50 जो संख्या है बड़ी है और इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, 8/5 का। 8/5 का क्या मतलब है कि हम 8 को भाग करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। अब चाहे तो आप इसी को यहाँ पर आंसर के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आंसर को लिखना है, उसके बाद शेषफल को, उसके बाद लिखना है जिस संख्या से हमने भाग किया। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और बटे का चिन्ह लगाएंगे, 3 को ऊपर लिख देंगे और जिससे भाग दिया उसको हम नीचे लिख देंगे। 1 सही 3/5, 3/5। आप चाहे तो इसको इस तरह से लिखे या फिर आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 8 को भाग करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो इस जीरो को नीचे उतार लेंगे। ये हो जाएगा 5×6 30। 30 में से 30 को घटाएंगे तो 0 आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6। 1.6। चाहे आप अपने आंसर को इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें।